आज का हमारा टॉपिक है सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की कुछ उपशाखाओं के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आज हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टर्म्स को जानने जा रहे हैं जो कि क्लास 11th के बायोलॉजी में खास करके यूज होता है। और अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको क्लास 11th के बायोलॉजी में जब टीचर के द्वारा एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी जैसे शब्द का यूज किया जाएगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। पहला हमारा है एनाटॉमी। एनाटॉमी का हिंदी होता है शरीर रचना शास्त्र। हम हिंदी नाम भी लिख रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। एनाटॉमी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, एना प्लस टॉमी। एना का मतलब होता है अप, टॉमी का मतलब होता है कट। जब किसी भी ऑर्गन को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऊपर से काट करके जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं वो एनाटॉमी कहलाता है। अब कहिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए हम काटे क्यों? देखिए, पहले हमारे पास एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन नहीं था तो उस वक्त काट करके ही देखा जाता था। लेकिन आज हमारे पास एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन है। ये सारे मशीन के ज़रिए हम देख लेते हैं कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी है, उसे जानने के लिए या आंतरिक संरचना को जानने के लिए काट करके ही देखना पड़ता था, जिस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन आज भी जैसे आपको अगर मान के चला जाए कि कोई एप्पल है, एप्पल के अंदर कितना सीड है देखना है, 4 सीड है या फिर 5 सीड है या 2 ही सीड है, अगर देखना है सर तो उसके लिए आप उसे एक्सरे नहीं करने जाइएगा, आप उसे काट करके ही देख लीजिएगा। मतलब जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, एना प्लस टॉमी। एना का मतलब होता है अप, टॉमी का मतलब होता है कट। यानी कि जब आप ऊपर से किसी को काट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो वो एनाटॉमी कहलाता है। यानी हम इसे कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। यानी आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम एनाटॉमी या फिर शरीर रचना शास्त्र कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। दूसरा हमारा है मॉर्फोलॉजी, जिसे हम आकारकी कहते हैं। जिसे हम आकारकी कहते हैं, यानी किसी के आकार के बारे में जानना, यानी शेप या स्ट्रक्चर के बारे में जानना आकारकी या फिर मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, मॉर्फो प्लस लॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है शेप या फिर स्ट्रक्चर। जो लॉजी है सर वो लोगोस शब्द से बना हुआ है और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। शेप और स्ट्रक्चर का जब हम बात करें, किसी का भी शेप और स्ट्रक्चर का जब बात किया जाता है तो शेप और स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है बाहरी संरचना। कारण कि किसी का भी जब हमें शेप को देखना है तो हम उसके बाहरी संरचना को बाहर से देख करके बता सकते हैं। उसके लिए काटने छाटने का कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर झांकने का। कारण कि शेप का मतलब होता है बाहरी प्रेजेंटेशन। तो किसी का भी जब शेप के बारे में हम स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, यानी किसी का बाहरी संरचना के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। बाहरी संरचना के अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी, इसका हिंदी होता है शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, फिजियो प्लस लॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन
और लॉजी जो बना हुआ है सर वो लोगोस शब्द से हमने आपको पहले भी बताया है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि जब हम किसी ऑर्गन का, जब हम किसी लिविंग सिस्टम का फंक्शन के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, वो फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे हमारा जो हाथ है, हमारे हाथ का फंक्शन है किसी भी वस्तु को पकड़ना, किसी भी वस्तु को उठाना। हमारे आई का काम है विजन, हमारे ईयर का काम है लिसन, हमारे नोज का काम है किसी भी चीज़ को सूंघना, स्मेल को सूंघना। तो हमारे अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग काम होता है और उसके काम के स्टडी को, यानी उसके फंक्शन के स्टडी को, किसी भी खास ऑर्गन के फंक्शन के स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we a study of function and mechanism in a living system। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम किसी भी लिविंग सिस्टम के फंक्शन और मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं, वह फिजियोलॉजी कहलाता है। यानी आज हमने 3 बातों को सीखा। पहला टॉपिक था एनाटॉमी, यानी आंतरिक संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी, बाहरी संरचना के अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और किसी भी अंग के द्वारा किए जाने वाले कार्य को, किसी भी अंग के कार्य का अध्ययन, फंक्शन का अध्ययन, मैकेनिज्म का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे, उसका बोर्ड में देखते होंगे लिखा हुआ रहता है फिजिशियन, सर्जन। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? फिजिशियन लिखा हुआ है मतलब कि वो सिर्फ मेडिसिन से ट्रीटमेंट करता है। कहने का मतलब ये हुआ सर कि वो आपके बॉडी के फंक्शन को जानता है। आप जा करके बताते हैं सिम्टम अपना कि हमें ये चीज़ हो रहा है, उससे वो गेस करता है कि आपका इस जगह पे दर्द कर रहा है, यहाँ पे ये सारा ऑर्गन है और यहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है, और उस आधार पे वो दवा आपको दे देता है और ट्रीटमेंट कर देता है दवा से। कभी कभी आप ऐसा भी सुने होंगे, डॉक्टर 2 दिन का दवा देता है और उसके बाद बोलता है 2 दिन का दवा खा करके आइए, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल हम दवा चेंज करके दे देंगे। कारण कि वो एक अंदाज से देता है, वो आपके बॉडी के फंक्शन को जानता है और उस आधार पर देता है। लेकिन सर्जन के पास जब आप जाते हैं, कभी नहीं सुने होंगे कि सर्जन कहता है कि पहला ऑपरेशन करके देखते हैं, अगर सक्सेस हुआ तो अच्छा है, नहीं तो फिर दूसरा ऑपरेशन करके देखेंगे। नहीं, जो सर्जन है सर वो सर्जरी करके एग्जैक्ट जहाँ पर जो गड़बड़ी है वहाँ पे जा कर के ट्रीटमेंट करता है। इसलिए वो एक ही बार ट्रीटमेंट करता है और ठीक कर देता है। ठीक है, तो फिजिशियन और सर्जन में यही अंतर है। जो सिर्फ दवा से आपका ट्रीटमेंट करता है फिजिशियन कहलाता है, जो ऑपरेशन करके आपका ट्रीटमेंट करता है वो सर्जन कहलाता है। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अगर बार बार आप हमारे चैनल वीडियो को देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारा सारा का सारा वीडियो मिल सके। हम हमेशा इस तरह का वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू सो मच।